दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि नेवी MR SR 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप भी इसके लिए फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो रहा है या फिर लाइव फोटोग्राफ क्लिक हो रही है उसको आपको कैप्चर करने में या फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें साइज वगैरह भी आपको सेट करना है। साथ में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका इंस्ट्रक्शन में कुछ भी मिस्टेक वगैरह हो जाती है, मतलब अपलोड करने में कोई भी मिस्टेक वगैरह हो जाती है, तो आगे चल के आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इससे रिलेटेड जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है और साथ में इन सभी चीजों के आपको साइज वगैरह कैसे क्या सेट करने हैं, ताकि एक बार में ये चीजें आपको अपलोड हो जाएं और आगे चल के आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। भले ही आप फॉर्म मोबाइल से फिल कर रहे हो या फिर पीसी से, लेकिन मेरे बताए हुए इस प्रोसेस से अगर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो आगे चल के आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है वहां पर लॉग इन कर लिया। आईडी वगैरह क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको काफी कुछ डिटेल वगैरह फिल करने के ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। सबसे नीचे यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा, इसके बगल में डोमिसाइल प्रूफ अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा, यानी कि आपको अपना मूल निवासी अपलोड करना है। साइजेस यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं भैया। फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज 100 KB से कम का होना चाहिए और फाइल टाइप सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने JPG या फिर PNG फॉर्मेट दे रखे हैं तीनों के लिए ही, लेकिन साइजेस अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 KB दे रखा है मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम साइज 50 KB दे रखा है सिग्नेचर केस में, और यहाँ पर 300 KB दे रखा है डोमिसाइल के केस में। लेकिन हाँ, भले ही आप नेवी MR या फिर SSR किसी के भी लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने SSR का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अगर आप MR वाला भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो डिटेल आपको सेम टू सेम मिलने वाली है, यानी कि इंस्ट्रक्शन फोटो से रिलेटेड सेम टू सेम आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर 32 नंबर पॉइंट में फोटोग्राफ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, इसको मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर दोस्तों आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है, मतलब नई आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि 24 अप्रैल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसमें जो डेट डली होनी चाहिए वो 24 अप्रैल या फिर उसके बाद की होनी चाहिए। साइज यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया 10 से 50 KB के बीच में आपको फाइल अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 100 KB बता रखा है, तो आप 10 से 50 KB के बीच में साइज कर लीजिए ताकि दोनों के अंदर आ जाए। यहाँ पर इसका लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आपको ब्लू बैकग्राउंड में फोटोग्राफ अपलोड नहीं करनी है। आपको हल्के कलर का बैकग्राउंड हो फोटो में वो चल जाएगा, या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है तो ज्यादा अच्छा है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा पीछे। अगर आप सिख कैंडिडेट हैं तो आप पगड़ी वगैरह लगा सकते हैं, बाकी किसी भी कैंडिडेट को सर पर कोई भी कपड़ा वगैरह टोपी वगैरह नहीं लगानी है। और हाँ, एक खास इंस्ट्रक्शन दोस्तों ये है कि जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे, फोटो आप क्लिक करवाएंगे, उसमें आपके हाथ में ब्लैक कलर की स्लेट होनी चाहिए। उसमें आपको व्हाइट चौक से लिखना है साफ साफ अपना नाम, आपका नाम आना चाहिए और साथ में फोटो खींचने की तारीख, यानी कि कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। जैसे कि मेरा नाम शिवम गुप्ता है, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में पूरा लिखा हुआ है शिवम गुप्ता, तो मैं पूरा नाम यही डाल दूंगा, वो भी कैपिटल लेटर्स में। आप पूरा नाम लिख दीजिए अपना, और ज्यादा बड़ा नाम है तो आप दूसरी लाइन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको DOP डालनी है, यानी कि डेट ऑफ फोटो खींचने की तारीख। तो वो मैंने आपको बताई दी है भैया, अप्रैल 2024 से पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए, अप्रैल 2024 के बाद की ही फोटो होनी चाहिए आपके पास। शुरुआत में शायद मैंने कंफ्यूजन बोल दिया, 24 अप्रैल बोल दिया है, लेकिन अप्रैल 2024 के बाद की फोटो होनी चाहिए। अप्रैल में 1 तारीख की फोटो वो चल जाएगी, लेकिन अप्रैल से पहले की फोटो होगी वो मान्य नहीं की जाएगी। और भैया लाइव फोटोग्राफ से रिलेटेड भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। सबसे पहले ये चीजें हम अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर साइज वगैरह सेट करने में प्रॉब्लम आएगी। फोटोग्राफ तो आपके पास होंगी, सिग्नेचर वगैरह भी आप स्कैन कर लेंगे। अगर आप मोबाइल से खुद ही फिल कर रहे हैं तो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी आपके पास स्लेट वाली, जिसमें डेट वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, उसको अच्छे से क्रॉप कर लीजिए। और फ्लैश लाइट दोस्तों आपको चालू नहीं करनी है, आपको अच्छी सी लाइटिंग कंडीशन में फोटो खींचनी है। चाहे तो आप स्कैन भी करवा सकते हैं, अगर आपके पास सुविधा है तो उसको स्कैन करवा के आप रख लीजिए। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो मोबाइल में ट्रांसफर करवा लीजिए, अगर पीसी से फिल कर रहे हैं तो पीसी में ट्रांसफर करवा लीजिए। उसी तरीके से आपको सिग्नेचर की भी अच्छे से फोटो खींच लेनी है और उनको क्रॉप कर लेना है साइड साइड, ताकि जो एक्स्ट्रा पोर्शन हो वो हट जाए। इसी तरीके से आपको मूल निवासी की भी अच्छे से फोटो क्लिक कर लेनी है। उसमें फ्लैश लाइट की वजह से अगर कहीं फोकस होता है तो आपको फ्लैश लाइट बंद करके ही फोटो खींचनी है, नहीं तो आधी चीजें दिखती नहीं है फोकस की वजह से। तो अच्छे से फोटो क्लिक करने के बाद या फिर स्कैन वगैरह करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स की आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, या पीसी से फिल कर रहे हैं तो उस पीसी में रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है onlineboost.in पर। ये वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है, आप इसका मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और पीसी में भी यूज कर सकते हैं, कोई आपका चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आप इस पर डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर QR कोड दे रखा है और यहाँ पर UPI ID दे रखी है। अगर आपको पसंद आती है तो आप 5, 10, 20 रुपए जितनी भी आपकी मर्जी है वो आप डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं दोस्तों ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे।
इसके बाद दोस्तों आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आ जाना है मैनुअल इमेज रिसाइजर वाले टूल पर। लेकिन इससे भी पहले अगर आपके पास दूसरे बैकग्राउंड की फोटो है लेकिन उसमें डेट वगैरह सही है, उसको आप व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हमने एक टूल डाल रखा है, ये वाला मेक फोटो व्हाइट बैकग्राउंड। इस पर आप क्लिक करके अपनी फोटो को व्हाइट बैकग्राउंड में बदल सकते हैं, भले ही किसी भी बैकग्राउंड की फोटो है। उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दोस्तों इस पेज पर दे रखे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और सबसे आखिरी में यहाँ पर आपको क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप दूसरी वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है, जो मतलब जो फोटो आपके पास है दूसरे बैकग्राउंड में उसको अपलोड करना है। और आप बैकग्राउंड को रिमूव करवाकर, जैसे ये मेरे पास दूसरे बैकग्राउंड की इमेज है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। लेकिन हाँ, अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना गूगल वगैरह से, नहीं तो कुछ ना कुछ एरर वगैरह यहाँ पर देता रहता है, कभी कभार आ जाता है डायरेक्ट। अगर कुछ एरर दे तो आपको गूगल से लॉगिन कर लेना, सिक्योर वेबसाइट है, कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर आप कोई भी कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको व्हाइट ही बैकग्राउंड रखना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, इस तरीके का बैकग्राउंड आ जाएगा। अब कई लोग इसमें ये बोलेंगे भैया इसमें बैकग्राउंड तो व्हाइट नहीं है, इसमें पीछे डॉट वगैरह कुछ बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक एरो सा बन के आएगा, इस पर क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ पर अपना माउस लेकर आना है और यहाँ पर जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्वालिटी आपको इंक्रीज नहीं करनी है, नहीं तो आपको प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम वगैरह लेना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है, आपकी इमेज व्हाइट बैकग्राउंड में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी व्हाइट बैकग्राउंड होकर। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी बैकग्राउंड की इमेज को व्हाइट बैकग्राउंड में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर साइज वगैरह सेट करने हैं, तो उसको कैसे आप सेट करेंगे। तो ये चीज़ मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। मैनुअल इमेज रिसाइज वाले टूल पर मैं आ जाता हूँ, जो कि आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा जैसे ही आप ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी इमेज रिसाइज करने के लिए सेलेक्ट करनी है, तो जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास ये सैंपल इमेज डली हुई है, यहाँ पर नाम डला हुआ है फोटो पर, जिसकी ये फोटो है, और यहाँ पर डेट डली हुई है। अब ये डेट पुरानी है, लेकिन आपको नई डेट में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया इंस्ट्रक्शंस, नई डेट में आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर बैकग्राउंड पहले से ही व्हाइट है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास इमेज है उसका साइज 39 KB के आसपास है। अब आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है उसका साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे, तो ऐसा हो सकता है आपके पास जो फोटो उसका साइज 50 KB ज्यादा है या फिर 100 KB ज्यादा हो और 10 KB से कम हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैथ वाले ऑप्शन में 300 डाल देना है और हाइट वाले ऑप्शन में 400 डाल देना है। आप देखेंगे 18 से 20 KB के आसपास आपकी इमेज का साइज हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो नीचे आपको इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन नजर आएगा, इसको अगर आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर साइज बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, और लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज कम होने लगेगा। तो आपको 30 KB के आसपास इमेज का साइज कर लेना है और इसके बाद इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी नई वाली। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। सिग्नेचर का साइज मैंने आपको बता दिया, 50 KB ज्यादा नहीं होना चाहिए और 10 KB कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिग्नेचर आपको दोस्तों व्हाइट पेपर पर, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, उस पर आपको सिग्नेचर करना है। और कोशिश ये करिएगा ब्लैक पेन से आप साइन करें, क्योंकि ब्लैक पेन से जो साइन होते हैं वो डार्क आते हैं और आगे चल के कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे। आप चाहे तो इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी में साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों इंग्लिश में साइन करते हैं तो आपको सभी लेटर कैपिटल नहीं बनाने हैं, नहीं तो साइन आपके 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। मैं ये वाले साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब सिग्नेचर केस में आपको क्या करना है दोस्तों, बैथ वाले ऑप्शन में 500 डाल देना है और हाइट वाले ऑप्शन में आपको 300 डाल देना है। इस तरीके से आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज ऑटोमेटिकली 20 KB के आसपास हो चुका होगा। आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका साइज भी आपको 30 KB के आसपास कर लेना है और उसके बाद सिग्नेचर डाउनलोड कर लेना है। अब बारी आती है मूल निवासी अपलोड करने की। तो मूल निवासी के लिए मेरे पास एक सैंपल फाइल डली हुई है, ये इसको मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको इसकी जगह मूल निवासी स्कैन कर लेना है या फिर फोटो वगैरह उसकी क्लिक करके रख लेनी है अच्छे से क्रॉप करके। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये वाला जो इमेज है मेरे पास वो 125 KB की है, आपके पास हो सकता है MB में जा रही हो यही इमेज या फिर कम हो रही हो। और यहाँ पर इन्होंने साइज के लिए बता रखा था 300 KB ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मेरी फाइल तो वैसे सही है, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट के केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में, बैथ वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है 500 और हाइट वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है 700। इस तरीके से आप देखेंगे इमेज का साइज 200 KB के आसपास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। साइज कम ज्यादा करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, आप नीचे वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका साइज 100 KB के आसपास कर लेता हूँ, 70 से 100 KB के आसपास, और इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब तीनों चीजें एक एक करके हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड करी है। ये रही मेरे पास फोटो कन्वर्ट होने के बाद, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार में आपकी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मूल निवासी वाली जो मेरे पास फाइल थी जिसको मैंने साइज वगैरह सेट किया, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से तीनों चीजें आपकी अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये सभी डिटेल वगैरह फिल कर लेनी है, उसके बाद ये चीजें आपको अपलोड करनी है, नहीं तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद दोस्तों जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर 10th और 12th की तो मार्कशीट आपसे नहीं मांगी जाएगी, लेकिन हाँ अगर आप अपनी ITI लगाते हैं या फिर कोई डिप्लोमा लगाते हैं तो यहाँ पर आपको वो स्कैन करके जरूर अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ITI है तो उसका साइज 300 KB ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो भी मार्कशीट आप यहाँ पर स्कैन करके लगा रहे हैं
और साथ में यहाँ पर फाइल टाइप पीडीएफ दे रखा है, तो इसको आपको पीडीएफ में भी बदलना पड़ेगा साइज वगैरह चेंज करने के बाद। इसके बाद फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का भी साइज यहाँ पर दे रखा है, 100 KB ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो वापस से हम आ जाते हैं उसी वाले पेज पर। जल्दी से ये भी बता देता हूँ किस तरीके से इसका साइज वगैरह आप सेट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इस वाले पेज पर आएंगे तो मैं इसी फाइल के लिए आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये वाली फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसे कि आप फाइल देखें, भले किसी भी साइज की आपकी फाइल है, अगर आप इसको 100 KB का करना चाहते हैं तो वापस से आपको वही यहाँ पर रेशियो डाल देना है। ब्रेथ वाले में 500 डाल देना है और हाइट वाले में आपको 700 डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ से इसका साइज वगैरह सेट कर लेंगे। 100 KB से नीचे आपको रखना है। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है और डायरेक्ट यहाँ पर आके आपको अपलोड कर देना है। तो ये वाली फाइल आपकी एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो पीडीएफ में फाइल मांगी जा रही है, तो साइज वगैरह सेट करने के बाद मतलब आपको 300 KB से नीचे इस फाइल को कर लेना है, जिसको आपको पीडीएफ में बदलना है। इसके बाद आप ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर वापस से आएंगे। यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक टूल डाल रखा है, जेपीजी टू पीडीएफ। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे, जिस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, जो मैंने कन्वर्ट कर लिए साइज वगैरह सेट करने के बाद। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, डाउनलोड्स में डली हुई है ये फाइल। इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर अपनी पीडीएफ अपलोड कर लेनी है, जो भी आपने अभी डाउनलोड करी है। और फिर आपको सिंपली लास्ट में आके सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी ये दोनों फाइल भी एक बार में अपलोड हो जाएंगी। अब दोस्तों आप आ जाएंगे लाइव इमेज कैप्चर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम इसी में होती है, तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। क्या जानकारी दे रखी है लाइव इमेज कैप्चर करने से रिलेटेड इसके नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर मैंने इसका नोटिफिकेशन वापस से ओपन कर लिया है। यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ जो आपको कैप्चर करनी है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि ये जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे या फिर कैप्चर करेंगे, वो गुड क्वालिटी में आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। मतलब उसमें लाइटिंग कंडीशन वगैरह सही होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया कैसी भी आपने अंधेरे में बैठकर या फिर कैसी भी एक तरफ फोकस पड़ रहा है एक तरफ नहीं पड़ रहा है, ऐसी बैकग्राउंड में आपने ऐसे में लाइटिंग कंडीशन में आपने फोटो खिंचवा ली, तो वो फोटो आपकी आगे चल के रिजेक्ट हो सकती है और आगे चल के आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। या फिर फोटो धुंधली आ रही है तो भी आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल अच्छी सी फोटो क्लिक करनी है, लाइट अच्छे से पड़े आपके चेहरे पर, और बैकग्राउंड में भी कोशिश करना ज्यादा कुछ चीजें ना रखी हुई जैसे कि ईंटें वगैरह हो या फिर खिड़की वगैरह ऐसी कुछ बैकग्राउंड है। तो कोशिश ही आपको ये करनी है भैया, आपको व्हाइट कलर की दीवार हो या फिर कोई भी एक पर्दा डली हो, कोई भी एक प्लेन कलर की, उस पर डिजाइन वगैरह नहीं बनी हो ज्यादा, उसके सामने आपको खड़े होकर मोबाइल से इमेज कैप्चर कर लेनी है, लाइव इमेज कैप्चर कर लेनी, तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। और लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो रही है, थोड़ी बहुत चेहरे पर धूप पड़ जाए लेकिन ज्यादा नहीं पड़े, हल्की फुल्की छाव वगैरह हो, तो भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, आपकी फोटो अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैं लाइव इमेज कैप्चर कर लेता हूँ। आप यहाँ पर मोबाइल का भी यूज करके लाइव इमेज कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर वगैरह आ रहा है क्रोम ब्राउजर में, तो आप मोबाइल में मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पीसी में भी अगर क्रोम ब्राउजर में कोई एरर आ रहा है तो मोजिला फायरफॉक्स आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक बार में इमेज आपकी कैप्चर हो जाएगी। क्रोम ब्राउजर में कभी कभार कुछ ना कुछ एरर वगैरह देता रहता है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ मोजिला फायरफॉक्स आपको मिल जाएगा। आपको गूगल पर डायरेक्ट मोजिला फायरफॉक्स सर्च कर लेना है। अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर आप मोजिला फायरफॉक्स डाल सकते हैं और वहां पर आपको लॉगिन करके इसी वाले पेज पर आ जाना है। आपको इसी तरीके से एक एक करके चारों जगह पर फोटो क्लिक कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं साइड में देख रहा हूँ, तो आपको ये वाली फोटो दोबारा से क्लिक करनी पड़ेगी। अगर आपकी भी फोटो कुछ ऐसी आ रही है, देख लेना आपकी हेड में से कोई ऊपर का पोर्शन ना कटे या फिर साइड में आपका कोई पोर्शन ना कटे। अब यहाँ पर तो मैं अकेले ही कर रहा था, आप चाहे तो किसी दूसरे से क्लिक करवा सकते हैं फोटोग्राफ वगैरह, ताकि फोटो आपकी अच्छे से आ जाए। यहाँ पर इसके बाद आपको वैलिडेट एंड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखकर आ जाएगा अपलोड इमेज आर सेव्ड, प्लीज प्रोसीड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। आगे आपको अपनी पीडीएफ में मार्कशीट अपलोड कर लेनी है 10th क्लास की। यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, यहाँ पर सिर्फ मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मार्कशीट सेलेक्ट करनी है, लेकिन साइज इसमें बता रखा है 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और साथ में यहाँ पर पीडीएफ में होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता ही दिया था पीडीएफ में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है आप भूल गए, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ। आप आ जाएंगे onlineboost.in पर, लिंक मैं इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको जो भी मार्कशीट अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास ये सिंपल फाइल है, मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद वैसे में आपको डाल देना है 500, उसी तरीके से हाइट में डाल देना है 700। यहाँ पर इमेज क्वालिटी वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको आप लेफ्ट राइट में करेंगे। आप इमेज का साइज यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 150 KB 100 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद वापस से आपको यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है और जेपीजी टू पीडीएफ वाला आपको ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी जो भी आपने कन्वर्ट करी है। इसके बाद इसको यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव कर लेना है। आपकी इमेज जो भी फॉर्मेट में होगी वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आ जाएगी और इसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है।
ये हो चुकी है हमारी फाइल अपलोड। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो और जानकारी वगैरह पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।